नौ से मतलब देखो, जैसे कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये हमें कैसे फ़िल करना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये आइकन है तो इस पे पहले करेंगे। तो यहाँ पे मतलब पहले पूछेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे हमें ये प्रोनाउंस में ही लिखना है कि मतलब हमें कैसे बुलाना चाहिए, मतलब हमें कोई कैसे बुलाए। तो यहाँ पे ही, हिम, नहीं तो और भी ऑप्शन है, ये कर सकते हैं। और हेडलाइन में जैसे ये जो सबसे आगे था, मतलब वहाँ पे लिखा था मेरा स्कोर, सीयूईटी स्कोर लिखा था। और ये जैसे RRSSS 24 है, ये मैंने स्कूल का लिखा है कि मतलब मेरे स्कूल का क्या था। मैंने 2024 में ऐसे पास आउट किया। और मैं जैसे यूपीएससी के लिए करना चाहता हूँ, एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट है। और मतलब इसी हिसाब से हम पूरा फिल कर सकते हैं। और क्या था, हाँ, अब जैसे कि मैंने अगर कोई लिखा है तो ये तो मतलब फ़िल करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, तो ये तो मतलब फ़िल करना ही पड़ेगा। तो ये देख लेना अपने हिसाब से, जैसे भी फ़िल करना। मतलब अगर लिखा है आपने कि मतलब मेरे पास ये एक्सपीरियंस है या मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो उन्हीं एक्सपीरियंस में से कोई ना कोई पोजीशन आपको मतलब लिखना ही पड़ेगा। और फिर ये पूछ रहा है कि ये भी करना ही पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा था कि मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आपको मतलब ये चला रहा है, मतलब काम जो हो रहा है आपका या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या मतलब आपको कैसा करना है। तो यहाँ पे तो मतलब पहले तो मुझे लगा था यहाँ पे क्या भरना चाहिए, कि मैं तो अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे क्या भर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट, तो मतलब मुझे फ्यूचर में तो सिविल सर्विस से देखना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया है, मतलब कि मुझे फ्यूचर में ये करना है। और एजुकेशन पूछा था, यहाँ पे इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये अभी बाहर में दिखाता हूँ। और तो ये यहाँ पे ये मतलब सबसे जैसे ये सबसे ऊपर ये तो लिखा था, ये तो देखा ही होगा ये पूरा। फिर उसके ऊपर छोटा सा लिखा था ग्रे कलर में, तो वो ये लिखा था। तो ये भी यहाँ फिल करने पर, और ये इंडिया सिटी अपने हिसाब से तो लिख सकते हैं। तो ये ऐसे करना। तो हाँ, ये मतलब ये जैसे ये मतलब छोटा सा था ये, तो ये ऐसे होगा। अच्छा हाँ, जो ये ग्रे कलर में था, ये दिल्ली इंडिया का पार्ट जो हमने लिखा था वहाँ पे, वो इस चीज़ का है। तो ये तो इतना मतलब हम ऐसे फिल करेंगे। फिर उसके नीचे जो अबाउट वाला सेक्शन, तो इसमें मतलब क्या लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे भी मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो भी लिखना हो। जैसे मुझे तो कुछ पता नहीं था कि मैं अभी तो मतलब जैसे कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे क्या ही लिखूँ। तो इसीलिए मैंने अपना लिख दिया कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ, मैं कई सोसाइटीज़ का पार्ट हूँ, और कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा मतलब बता दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया ऐसे। और अपनी हॉबीज़ बता दी, और बता दिया कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो मतलब इस हिसाब से मैंने अबाउट में लिख दिया, मतलब अपना लिख दिया कि कॉलेज और मुझे क्या करना है फ्यूचर में। तो ये कर दिया। अब ये टॉप स्किल्स, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला नीचे अभी फिल किया है, वहाँ से होगा। हाँ, यहाँ से क्रिएट पोस्ट, ये सब तो हम मतलब खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको तो अभी हमें करना नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस का जो पार्ट है, ये एक्सपीरियंस का पार्ट ये कैसे होगा। तो सबसे पहले जैसे एक्सपीरियंस में आ जाएंगे, ऐड पोजीशन। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि हम हैं क्या। तो जैसे अगर मैं PR मेंबर हूँ, तो PR मेंबर अगर मैं लिखूँगा, या पब्लिक रिलेशन में लिखूँगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट करके आ रहा है, पब्लिक सर्वेंट आ रहा है। तो मतलब मैं क्या है, मैं जो मैं फिल करने वाला हूँ उस जॉब में मेरी पोजीशन क्या है, तो ये लिखना है। फिर हाँ, ये भी है, ये ऑप्शन ये है कि जैसे मैं जो फिल करूँगा और उसको जैसे ही मैं सेव करूँगा, तो वो मैं नोटिफाई करूँ कि मतलब मेरे जो भी कनेक्शन है उनको ये नोटिफाई हो जाएगा कि मैं नई जॉब को स्टार्ट कर रहा हूँ, नई पोजीशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने यहाँ पे जैसे ऑफ़ कर रखा है, क्योंकि कई बार मैं कुछ जो मतलब जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको थोड़ा थोड़ा अपडेट करता रहता हूँ, नई नई डिटेल्स ऐड करता हूँ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस कुछ नया मिलता है अच्छा। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइम मतलब क्या है, तो मैं तो जैसे अभी कोई जॉब ऐसे कर नहीं रहा हूँ, तो मैं सोसाइटीज़ का पार्ट हूँ या किसी NGO में काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो मैंने मतलब ऐसे लिख दिया था पार्ट टाइम, मतलब कि कॉलेज भी देख रहा हूँ और ये भी मैनेज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम किया था। और इस वक्त जैसे मैंने कुछ जगह पे इंटर्नशिप अप्लाई की है, तो वहाँ पे तो मैंने इंटर्नशिप फिल किया, नहीं तो और सब में तो पार्ट टाइम लिखा है मैंने। तो ये ऐसे करना है।
और स्टार्ट डेट ये लिखना है कि मतलब जो भी जहाँ पे भी कोई भी नई पोजीशन आपने स्टार्ट की है तो उस पोजीशन मतलब वो कब से स्टार्ट किए, तो वो पोजीशन की डेट यहाँ पे लिखनी है। मतलब जैसे यहाँ पे मंथ ही पूछेगा, ज़्यादातर ये मंथ ही पूछेगा, तो यहाँ पे जैसे जून से स्टार्ट किए, एंड डेट नहीं लिख सकते ये, मतलब ये आपको बाद में मतलब करना पड़ेगा कि हाँ ये पोजीशन से मैंने हट गया है, ये एंड डेट यहाँ पे नहीं कर सकते, स्टार्ट डेट फिल किया जा सकता है। और यहाँ पे हाँ, अब जैसे आप कोई नई पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना सारा पूछ रहा है कि कोई पोजीशन आपने छोड़ी है फिर स्टार्ट कर रहे हैं या कैसे, तो ये तो मतलब ऑप्शनल है, फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्सन नहीं है। और लोकेशन तो यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये हाँ ये लोकेशन तो मतलब फिल कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ, दिल्ली में कॉलेज हो रहा है तो वो। और हाँ ये जैसे जो सबसे ऊपर वाला था प्रोफाइल पे जो मैंने दिखाया था हेडलाइन, तो वहाँ पे तो लिखा नहीं था कि मोतीलाल DU 27 पॉलिटिकल साइंस मेजर, तो ये पूछ रहा है कि ये कुछ अपडेट यहाँ पे आपको करना है क्योंकि आप नई पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं कोई CEO होता तो लिख देता यहाँ पे हाँ कोई CEO मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे अभी ये कुछ अपडेट नहीं करना। और हाँ स्किल करना है कि मतलब ये आपने मतलब ये इंटर्नशिप कर लिया या कुछ भी है, जॉब की जो पोजीशन थी वो आपने काम कर लिए, तो वहाँ पे स्किल्स आपने क्या सीखा। मतलब जैसे अगर मैं PR डिपार्टमेंट में था तो मैंने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुई, या पब्लिक रिलेशन मैं लिख दूंगा कि PR से रिलेटेड के बारे में मैंने कुछ सीखा जाना, तो ये स्किल्स में ये तो इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर कोई मेरी अचीवमेंट रही है कुछ भी रहा है तो वहाँ से मैं मीडिया ऐड कर सकता हूँ। और मीडिया ऐड करेंगे तो अपलोड अ फ़ोटो पहले बोलेगा, तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद उसमें डिस्क्रिप्शन मांगेगा, और ये तो मतलब ऐसे हो जाएगा, फिर वहाँ से सेव करना था नीचे से, तो ये ऐसा है पूरा। और फिर मैंने ये सब ऐसे ही फिल कर दिया। अब ये वाली जो चीज़ है ये मतलब कि मेरी पोजीशन अप हुई है, तो ये कैसे हुआ, पोजीशन क्या अप हुई है, मतलब मेंबर तो मेंबर ही हूँ, बस ये हुआ है कि फेब से अभी मतलब जून में ये चीज़ स्टार्ट की है, इसके पहले ये था, ऐसे कोई पोजीशन बहुत अप नहीं हुआ। तो ये मतलब ये तो मतलब जैसे कि मैंने यूनिट मेंबर का पहले भरा था तो यूनिट तक का तो था, फिर उसके बाद जब मैंने यही चीज़ फिर से मैंने एक्सपीरियंस फिर नया बनाया था, न्यू एक्सपीरियंस, ये मतलब जैसे मान लिए पहले भरा है PR मेंबर का, ये जो आ रहा है कि पोजीशन मेरी अप हुई है ऐसा कुछ, तो वो कैसे हुआ, मैंने फिर से नया भरा, मतलब मैंने लिखा PR मेंबर यहाँ पे, और फिर मैंने कंपनी वही सिलेक्ट की जो पहले थी, जैसे संकल्प ऑर्गेनाइजेशन था तो वही सिलेक्ट किया, तो फिर ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे ऐसे आ गया कि हाँ मतलब इसकी पोजीशन जो हमारा मतलब यूज़र है उसकी पोजीशन थोड़ा अप हुई है, तो वो अपने आप ऐसे कर देता है ये वाली चीज़। तो ये पहले मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी कि कहाँ से क्या हो रहा है। एजुकेशन में तो ये तो पहले मैंने भर दिया है कि मेरे पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं नई नई सोसाइटी या नया नया NGO कहीं पे भी करूँगा तो ये एक्सपीरियंस ऐसे ऐड होता जाएगा, जैसे 7 एक्सपीरियंस है मेरे पास अभी टोटल में। और एजुकेशन में मैं क्या भरना है, एजुकेशन भी लगभग वही सेम जाएगा। स्कूल मतलब पहले कॉलेज का नाम मोतीलाल नेहरू कॉलेज जैसे मैंने लिखा था, फिर डिग्री यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे लिख सकते हैं डिग्री BA प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये तो ये सब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने फिल नहीं किया, ऑप्शनल है मतलब कर सकते हैं चाहे तो ये स्टार्ट डेट ये कॉलेज कब से स्टार्ट हो वो लिखना है, एंड डेट या एक्सपेक्टेड मतलब कब आपका स्कूल ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं अपने 10th की बात तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाँ हमने जैसे अगस्त में स्टार्ट किया था 2022 में, नहीं 2021 में, हाँ, और 2022 में 10th हमारा ख़त्म हो गया, मतलब 10th का तो यहाँ पे लिखना ही नहीं है, स्कूल का लिखना है, तो वहाँ पे स्कूल हमने ऐसे 5th से स्टार्ट किया था, मतलब 5th क्लास 2016 से, और 2022 में मैंने जैसे SKD एकेडमी में अपनी पूरी पढ़ाई ख़त्म कर दी, तो वहाँ पे ये लिखूँगा। ग्रेड मेरे मार्क्स क्या थे वो मैं लिख सकता हूँ, जैसे 85 95 जितने भी थे वो लिखना, और यहाँ पे मतलब ये तो बस ग्रेड ऐसे लिखने पे सिर्फ ग्रेड आएगा, तो वहाँ पे तो मैंने ब्रैकेट में CBSE लिख दिया था, हाँ कि CBSE में 10th में इतने आए थे। एक्टिविटीज़ या सोसाइटीज़ कुछ किसी में पार्ट रहे तो यहाँ पे हॉबीज़ भी लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन में अपना लिख देना है कि स्कूल में मैं कैसा था, कैसा नहीं था, कोई अचीवमेंट हो अगर कुछ तो वो बता सकते हैं, या अपना एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब बता देना है। और ये स्किल्स में वही क्या सीखा अपने स्कूल तक में, कुछ सीखा, अगर हेड थे या मॉनिटर थे तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, मतलब जैसे कि बोलना सीखा होगा शायद, या मतलब बोलना क्या, कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा कुछ, तो वो सब लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि मुझे स्केचिंग में, मतलब स्केचिंग तो मुझे बचपन से ही आती थी, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, थोड़ा सा क्या, ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो वो मैंने लिख दिया था कि हाँ स्किल्स ये था मेरे पास। मीडिया में अगर कोई अचीवमेंट है, जैसे 10th में आप टॉपर रहे हैं कुछ भी, तो मीडिया ऐड कर सकते हैं। टाइटल पूछेगा तो लिख देना है कि मतलब क्लास 10th की अचीवमेंट, या जब की भी अचीवमेंट हो, कॉलेज की अचीवमेंट, वो लिखना है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि किस चीज़ में हुआ है, क्या ये ऐसा हुआ। तो ये तो ऐसा पार्ट हो गया स्किल्स में। स्किल्स जैसे कि यहाँ पे मैंने जो स्किल्स इंक्लूड की है वो सब इसमें आ जाएंगी। अगर आपको अलग से कोई स्किल दिखानी है कि मतलब आपने वो एजुकेशन में अपने नहीं इंक्लूड किया है, ना कि इसमें इंक्लूड किया, मगर आपको वो स्किल आती है, यहाँ से नहीं सीखा है आपने, तो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, जैसे क्या क्या है, सजेस्टेड स्किल्स मेरे पास आ रहा है कि जानता है ये कि मैं कहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं से कुछ भी सर्च करता रहता हूँ, तो ऐसे आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और बस यही है, और कुछ तो नहीं रह गया। हम्म, मतलब हाँ, और ऐड सेक्शन में ये तो मतलब इतनी सारी चीज़ मैंने एजुकेशन का बताया, पोजीशन का बताया, ऐसे ही और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ये सब। कोई कोर्स या कोई लैंग्वेज कितनी आती है, लैंग्वेज किसी टेस्ट स्कोर को लिखना है अगर, कि मतलब मेरे मतलब जेई एडवांस में इतने थे, या मतलब अगर आपको बताना है कोई अच्छी अचीवमेंट है या ऑनर या कोई अवार्ड मिला हो तो उसको भी ऐसे डाल सकते हैं, कोई अच्छा सर्टिफिकेट, ये सब, या कोई एक्सपीरियंस अपना, तो मतलब ये सब तो एडिशनल चीज़ें हैं। तो इतना तो मतलब ये तो बेसिक होता है, इतना तो मतलब कर ही देना है ठीक ठाक अच्छे से, बस।